प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर सेकंड पेपर साहित्य इतिहास एवं पत्रकारिता की इकाई 3 आपको पढ़ाएंगे, राष्ट्रीय काव्यधारा की प्रवृत्तियां। प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहास में जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो उस समय हिंदी साहित्य में हमारे बहुत बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वानों और साहित्यकारों ने भारत की स्वतंत्रता में अभूतपूर्व योगदान दिया। उसमें भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के नाम बड़े आदर के साथ लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय हिंदी साहित्य के कवियों ने स्वतंत्रता का जो अमोघ शंखनाद किया, उसकी कीर्ति पताका बड़ी अक्षुण है। स्वतंत्रता के लिए माखनलाल चतुर्वेदी ने बहुत सुंदर कविता लिखी। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। जिस पथ पर शीश चढ़ाने जावे वीर अनेक। जिस देश के कवियों की कविता इतनी सुंदर हो कि एक फूल भी देश की स्वतंत्रता की बलिवेदी पर बलिदान हो जाना चाहता है, वह अपने आप में एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। राष्ट्रीय काव्यधारा में हिंदी साहित्य के कवियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने स्वतंत्रता के प्रति और देश प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत कविताएं लिख करके भारतीय जनमानस में चेतना जागृत किया। और गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की कविताओं में देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता का स्वर विद्यमान है। उन्होंने लिखा, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। नाथूराम शर्मा शंकर के पंक्तियों में भी देश पर प्राण न्यौछावर करने की देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। भारतीय युग में लिखी जाने वाली कविताएं द्विवेदी युग में नहीं दिखाई दी। मैत्री शरण गुप्त के काव्य में राष्ट्रीय भावना का बड़ा प्रखर स्वर है। उनके द्वारा रचित भारत भारती को देशभक्ति के कारण ही अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। और इस काव्यधारा की जो प्रमुख विशेषताएं थी वह हम आपके सामने 2 पॉइंट प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला था आदर्शवाद और नैतिकता। राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि नैतिकता और आदर्श के पक्षधर थे। उन्होंने इस युग में एक मौलिक परिवर्तन किया और उनके जो साहित्य का सृजन हुआ उसमें रीतिकाल की धारा का कहीं कोई दिग्दर्शन नहीं था। इस युग की रचनाएं देश प्रेम के भावना से मुखरित होती हुई दिखाई देती हैं और वो हर इस धारा के प्रत्येक कवियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए प्राणों का बलिदान देने वाली कविता का सृजन किया। प्रकृति चित्रण। राष्ट्रीय काव्यधारा में कवियों ने प्रकृति के विविध स्वरूपों का वर्णन किया और इसमें श्रीधर पाठक, मैत्री शरण गुप्त और विद्या सिंह उपाध्याय हरिओर के काव्य में प्रकृति की बड़ी सुंदर झांकी प्रस्तुत होती है। श्रीधर पाठक ने कश्मीर सुषमा का मनमोहक चित्र खींचा है। उसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत है बच्चों। जेठ के दारुण आतपिते तपके जब तल जावे चला। नभ मंडल छाया मरुस्थल सादल बांध के अंदर आवे चला।
जलहीन जलाशय व्याकुल है, पशुपक्षी प्रचंड है भानु कला, किसी कानन कुंज के धाम में प्यारे करो अभिराम चलो तो। मेरे कहने का तात्पर्य है कि बच्चों, हिंदी साहित्य के कवियों ने भारत की राष्ट्रीयता में, भारत के स्वतंत्रता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतेंद्र जी ने तो एक नाटक लिखा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी टका सिर खाजा। भारतेंद्र जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से इस नाटक में यह बताने का प्रयास किया कि अंग्रेजों का नैतिक स्तर इतना गिर गया था कि उनके राज्य में जात भी बिकती थी। इस नाटक में एक पात्र कहता है, जात ले लो जात, एक टका जात, यानी कि जो भारत सरकार के सामने जब अंग्रेजी दास्ता के विरोध का प्रश्न आया तो युवाओं ने और भारतीय जनता ने तो सहयोग किया ही किया। हमारे हिंदी साहित्य के कवियों ने भी राष्ट्रीयता के लिए, स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। इस धारा की अगली विशेषता थी सामाजिक समस्याओं का चित्रण। राष्ट्रीय धारा के कवियों ने सुधारवादी काव्य भी कहा जाता है। इन कवियों ने अनेक सामाजिक समस्याओं, छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह, धार्मिक रूढ़ियों का अपनी कविता का विषय बनाया। भारत भारती में भारत के अतीत गौरव के चित्रण के साथ साथ वर्तमान भारत की दयनीय दशा पर भी आंसू बहाए हैं। नारी की दयनीय दशा का चित्रण गुप्त जी ने इन पंक्तियों में बड़े मार्मिक रूप में किया। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। धर्म के ठेकेदारों पर भी करारा व्यंग नाथूराम शर्मा शंकर की इन पंक्तियों में किया। ठेके पर लेकर बैतरणी, देकर दाढ़ी मूछ, मरो को पार उतारूंगा, किसी से कभी न हारूंगा। क्या बात है। और इस राष्ट्रीय काव्य धारा की एक प्रवृत्ति थी काव्य रूपों की विविधता। इस धारा के कवियों ने प्रबंध काव्य, खंड काव्य आदि में साहित्य सृजन किया और छायावादी युग में जो प्रगीत अधिक लिखे गए, इस प्रवृत्ति का सूत्रपात इसी युग में हो गया था। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित और कवि कीर्तन और रामचरित उपाध्याय द्वारा रचित कन्हैया कविताओं में राष्ट्रीय काव्यधारा का समावेश दिखता है। और अंतिम प्रवृत्ति है खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। राष्ट्रीय काव्यधारा के कवियों ने इस काव्य को ब्रज भाषा को त्याग कर खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया। इसमें श्रीधर पाठक और हरियोत जी का विशेष योगदान था। उन्होंने प्रिय प्रवास जैसे खड़ी बोली का पहला महाकाव्य लिख करके खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। और अंत में हम ये कह सकते हैं बच्चों कि हिंदी काव्य की राष्ट्रीयता में रूढ़िवादिता से स्वच्छंदता और दृढ़ता से प्रगति की ओर ले जाने में इन कवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और राष्ट्रीयता, देश प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत साहित्य का सृजन करके इन्होंने हिंदी साहित्य की गौरवशाली परंपरा को में श्रेय वृद्धि किया। नमस्कार।